मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। रहा था कि एक हुक्म तो कॉमन है कि तिजारत ईमानदारी के साथ, ये तो गैर मुस्लिम भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं। कुरान में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, अपना हक पूरा लेते हैं, जब हक देने की बारी आती है तो उसमें डंडी मारते हैं। आपको पता है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को क्यों तबाह किया गया, कि वो कस्टमर को धोखा देती थी वो कौम। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहज़दा लोग नहीं हो, सबके पेट भरे हुए हैं, तो क्यों तुम कौम के साथ धोखा देते हो, तिजारत में धोखा क्यों देते हो। फिर अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के ताजिर और हम सब के पेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भरे हुए हैं। यहाँ तो पाए इतने खाए जा रहे हैं कि हमारे एक दोस्त गुजरांवाला आए, उन्होंने कहा यार ये सारी पाए तो ये लोग खा जाते हैं, भैंसें ईंटों पे खड़ी होती हैं, किस पे खड़ी होती हैं, ये पाँव जाते कहाँ हैं। तो अल्लाह ने हमें इतना रिज़्क़ दिया है तो हम धोखे से इज्तिनाब करें, बचें हम धोखे से। दूसरा हुक्म यह है तिजारत का कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम की तिजारत में कुछ और फ़र्क भी है। इस्लाम ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। मिसाल के तौर पर सूद हराम है। आप तिजारत में कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार नहीं कर सकते जिसमें आप इन्वेस्ट करके स्पेसिफिक एक अमाउंट, मशरूत अमाउंट, आपको इससे गरज ना हो कि क्या बिजनेस कर रहा है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, भाई मुझे हर महीने इस इन्वेस्टमेंट पे इतना पैसा चाहिए। सूद के हकाम में ये हराम है। गरर हराम है, गैर यकीनी तौर पर जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, कि उसकी मैं डिटेल में जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। और इसी तरह क़िमार, जुआ जिसे कहते हैं, वो हराम है। ये तीन पाबंदियां तो वो हैं जो बिल्कुल इसकी तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती इस्लाम में। इसी तरह कब्ज़े के हकाम है। ला तबि मा लैसा इंदक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है आगे बेचो मत। बेचने का वादा कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। जैसे फॉरवर्ड सेल, आपने ये इस्तिलाह मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि एक चीज़ आपके पास है ही नहीं और आप डन कर देते हैं आगे, मैंने तुम्हें बेच दी, उसने ख़रीद ली, हालांकि वो अभी आपने ख़रीदी नहीं है। एक चीज़ का आप रिस्क नहीं उठा रहे, ज़मान नहीं उठा रहे और आप आगे फ़रोख्त कर देते हैं उसको। ये कुछ अहकामात हैं। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि देखें, जब नमाज पढ़ते हैं तो पहले मसाइल सीखते हैं ना, ये ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि बस जैसे चाहो पढ़ते रहो। पहले सीखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, मस्जिद के इमाम साहब से, मौलाना साहब से, कारी साहब से रब्ता करते हैं। निकाह के बाद तलाक के हकाम लोग पूछ रहे होते हैं। अव्वल तो तलाक देने के बाद ही पूछ रहे होते हैं, पहले नहीं पूछ रहे होते। देने के बाद पूछते हैं कि हो गई कि नहीं हो गई। तो ये भी गलत है। जब आप निकाह कर रहे हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक पहले पूछे ना, फड्डा होने के बाद पूछ रहे होते हैं, बल्कि उसके बाद भी नहीं पूछ रहे होते। वो एक किसी ने हमें चुटकुला सुनाया कि एक आदमी जो था, उसकी उम्र 100 साल थी ना, तो सालगिरह हुई तो लोगों ने उससे इंटरव्यू लिया कि यार तुम 100 साल जिए कैसे तुम। तो उसने कहा भाई देखो, मेरा रोज़ाना 5 किलोमीटर पैदल चलने का मामूल है, जब से शादी हुई है एक दिन भी नागा नहीं किया। दूसरा सवाल उससे भी बड़ा खड़ा हो गया सवाल कि भाई रोज़ाना डेली इतनी पाबंदी पाकिस्तान में कौन कर सकता है, यानी हम तो पंक्चुअल नहीं है ना बहुत सारे कामों में। तो तुमने डेली 5 किलोमीटर तुमने पाबंदी से वॉक कर कैसे ली। कहता है भाई मेरी शादी जब हुई ना तो दुल्हन से एग्रीमेंट हुआ कि जब भी हमारा फड्डा होगा, झगड़ा होगा, जिसकी गलती होगी वो माफ़ी भी मांगेगा और 5 किलोमीटर पैदल भी चलेगा। तो जब से मेरी शादी हुई है डेली फड्डा हो रहा है, आखिर में मैं ही माफी मांगता हूं और फिर मैं ही 5 किलोमीटर चलता हूं। अब सवाल पैदा हुआ कि ठीक है जी, आप तो चलो 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो ठीक है, लेकिन भाभी की भी तो 95 साल उम्र हो चुकी है, वो भी जिंदा है अभी तक, उनकी सेहत का राज क्या है। उसने कहा बात यह है कि मैं डेली 5 किलोमीटर चलता हूं, मेरी बेगम मुझे देखने के लिए 5 किलोमीटर चलती है कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा ये मेरे पीछे 5 किलोमीटर चलता है कि नहीं चलता। तो ये क्या, मैं किस पे सुना रहा था, ये जो असल बात ही रह गई। हाँ, कोई भी काम करें ना तो बेगम को भी कैसे कंट्रोल करना है, बेगम ने शौहर को कैसे कंट्रोल करना है, पहले सीख लिया करें। तो हर काम इसी तरह, तिजारत भी जब की जाएगी तो पहले उसके कुछ अहकाम सीखे जाएंगे। मैं 1 मिनट में बस बात कंप्लीट करता हूँ। देखें, मसला ये है कि मैंने यहाँ हाफिज़ अहमद साहब से एक दफ़ा रब्ता किया कि भाई मैं ताजरों में एक वर्कशॉप करवाना चाहता हूँ, हमारे पास और भी उलमा हैं, हम उस वर्कशॉप में तिजारत के मोटे मोटे अहकाम ताजरों को बताएंगे
اور ہمارا اس میں کوئی فیس نہیں ہے, کوئی خرچہ نہیں, اپنے خرچے پہ آئیں گے, اپنے خرچے پہ جائیں گے, تاجروں سے کوئی چندہ بندہ بھی نہیں مانگیں گے, کچھ بھی نہیں. وہ تاجر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ لیبل, تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, بسوں میں ایک آدمی چڑھتا ہے, نماز روزے کے فضائل بیان کرتا ہے, آخر میں کہتا ہے یہ گلے کو صاف کرتی ہے, قیمت صرف 5 روپے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم آئیں گے اور تجارت کی 2-3 ورک شاپ کروا کے ان کو تجارت کے موٹے موٹے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل, تاکہ حلال حرام میں فرق کریں. تو یہ اور بھی کئی جگہوں پر ایسی کوشش کی ہم نے, لیکن جو رپورٹ آئی نا وہ یہ کہ تاجر ڈرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہم سے ہمارا بزنس ہی نہ چھڑوا لیں کہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار اسلام میں ایسی پابندیاں کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کما رہے ہیں, پتہ چلا انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, تو ہم تو روڈ پہ آگے بیٹھ جائیں گے, سوسائٹی میں سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کیا کہا تھا, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو مولوی کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, نہ وہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. جہاں اسلام نے تجارت کے ایک طریقے کو ناجائز کہا, وہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیا ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہمارے پاس نہیں, ہم آگے بیچیں گے ہی نہیں, تو ہم تو سارا بزنس ہی ایسے ہو رہا ہے. میں نے کہا بیچیں نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ, ایک آلٹرنیٹ ہے نا کہ یار یہ اس کی قیمت ہے, آپ بتاؤ. جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, مجھے یہ میڈیسن چاہیے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں منگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو, یہ اس کی قیمت ہے. ابھی خریدا نہیں ہے نا, خریدنے کا ایگریمنٹ کر لیا تو یہ جائز ہے. وہ لا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے, جب وہ دیتا ہے اس وقت خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے تجارت چھڑوا دی جائے. آلٹرنیٹ ہوتا ہے, ایک جائز طریقہ ہوتا ہے. خیر, ابھی میں آپ سے چند باتیں اور اس کے مضمون کے علاوہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کی ہے کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے اور کچھ اسلام میں تجارت کے احکام ہیں. ایک حکم تو پوری دنیا میں کامن ہے, بھائی دھوکہ نہیں دینا, ایمانداری سے تجارت کرنی ہے. دوسرا حکم کیا ہے, تجارت کے مسائل آپ نے سیکھنے ہیں. تو یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولویوں سے لوگ صرف اپنے مطلب کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو وہ اگینسٹ نہیں جائے گی, آپ کی تجارت میں انشاءاللہ اور زیادہ سدھار پیدا ہو جائے گا, اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں حلال ہی کما رہا ہوں.